इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं कि उद्योग आधार को आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है, डिफरेंस क्या होता है उद्योग के अंदर उद्यम रजिस्ट्रेशन के अंदर। पूरा का पूरा स्टेप बाय जो है वीडियो होगा, पूरा प्रोसेस बताऊंगा, जितनी भी लेटेस्ट फील्ड है, चाहे वो लॉन्गिट्यूड है, लैटिट्यूड है, ये सारी चीजें आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अपने उद्योग आधार का जो पुराना सर्टिफिकेट है उसको कैसे नए उद्यम के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट करना है। वीडियो को गाइस शुरू करने से बताना चाहूंगा आप लोगों के लिए उद्यम के ऊपर मैंने एक ऐप यहाँ पे डेवलप की है जिसके अंदर जितने भी सर्टिफिकेट के बेनिफिट्स वगैरह होते हैं, कैसे माइग्रेशन वगैरह होता है, कैसा नया सर्टिफिकेट वगैरह बनता है, तो कैसे बैंक लोन या सब्सिडी वगैरह आपको मिलती है। तो गाइस ये सारी जानकारी आपको इस एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगी। इसके लिंक में मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो देखिए गाइस, कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको उद्यम सर्टिफिकेट के ऊपर जाना पड़ेगा, लेकिन इसके पहले हम लोग जान लेते हैं कि डिफरेंस क्या था उद्योग आधार और उद्यम के अंदर। तो देखिए गाइस, 2015 से पहले इसी सर्टिफिकेट को जो है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कहा जाता था। फिर उसके बाद में जिनके पास में भी एमएसएमई था, 2015 से 2020 के बीच में इसको उद्योग आधार कहा जाने लगा। तो एमएसएमई जितने वाले भी लोग थे सर्टिफिकेट वाले, उन्होंने यहां पे उद्योग आधार के अंदर कन्वर्ट कराया। फिर 2020 के बाद में गवर्नमेंट ने वापस इसको चेंज करके उद्यम रजिस्ट्रेशन कहा गया। तो जितने भी लोग जिनके पास में भी उद्योग आधार का सर्टिफिकेट है, ऑब्वियसली बात है उनके पास में 2020 के पहले का सर्टिफिकेट बना हुआ है। अगर अब वो कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अब वो सर्टिफिकेट यहां पे वैलिड नहीं है, 2022 के बाद में गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि आपको कन्वर्ट कराना यहां पे कंपलसरी हो जाता है, उस सर्टिफिकेट की अब कोई भी यहां पे वैल्यू नहीं है। तो जिन भी लोगों के पास में उद्योग आधार अभी तक बना हुआ है, वो अब अपना जो है उद्यम के अंदर यहां पे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब गाइस, कन्वर्ट करने के लिए जैसे आप पोर्टल के ऊपर जाते हैं, स्पेशली यहां पे आप देख सकते हैं माइग्रेशन के लिए यहां पे आपको दो लिंक यहां पे प्रोवाइड की गई है। आपको सिंपली जो है फर्स्ट वाली जो लिंक है वो यहां पे जो है यूज में लेनी है। अब गाइस, सबसे पहले यहां पे आपको अपना उद्योग आधार नंबर डालना है। तो ऑब्वियसली बात है आपके पास में पुराना सर्टिफिकेट होगा। अब कई लोगों के साथ में प्रॉब्लम ये भी होती है कि अगर इन केस उनके पास में सर्टिफिकेट ही नहीं है, उनको बस पता है कि मैंने उद्योग आधार कराया था लेकिन सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ गुम चुका है, तो वापस से क्या वो रिट्राइव कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल वो रिट्राइव कर सकते हैं। उसके लिए कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको प्रिंट और वेरीफाई वाले ऑप्शन के अंदर जाना है। यहाँ पे आपको फॉरगेट उद्यम और उद्योग का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, जैसे कि आपको उद्योग आधार मेमोरेंडम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद में मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर लीजिए, अपना नंबर डालिए और वैलिडेट कराइए, तो आपको पता लग जाएगा कि आपके नंबर से कितने उद्योग सर्टिफिकेट यहाँ पे निकल चुके हैं। सो आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे वैलिडेट कराया तो मेरा यहाँ पे जो उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो मेरे को यहाँ पे निकल के आ जाता है। और इस तरह से अगर आपके पास में सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इस तरह से आप रिट्राई भी कर सकते हैं। और गाइस, इस सर्टिफिकेट को अगर आप फुल देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिल जाएगा प्रिंट के अंदर ही। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरीफाई उद्योग आधार का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे आपको अपना 12 डिजिट का यूएम नंबर डालना है, कैप्चा कोड इंसर्ट करना है। तो गाइस, इस तरह से पूरा का पूरा सर्टिफिकेट जो है आपको अपनी स्क्रीन के सामने दिखाई देगा, जो आपका पुराना वाला सर्टिफिकेट है। चलिए गाइस, हम लोग कन्वर्जन प्रोसेस की बात करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे आपको सबसे पहले अपने 12 डिजिट का जो है उद्योग आधार नंबर डालना है। उसके बाद में उस रजिस्ट्रेशन नंबर से जो भी आपका जो है ओटीपी जहां पे भी लिंक होगा, जैसे अगर आप मोबाइल नंबर भी चूज कर सकते हैं या फिर ईमेल आईडी भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो गाइस, जैसे आप वैलिडेट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माइग्रेशन फ्रॉम द यूएम टू उद्यम रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे ये चीज लिखी हुई आ गई है। और डू यू वांट टू माइग्रेट फ्रॉम द उद्योग आधार टू उद्यम, तो यहाँ पे आपको सिंपली यस बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप यस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे सो गाइस, सिंपली यहाँ पे आपको माइग्रेट का ऑप्शन दिख जाता है। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे उसके बाद में आपसे पूछेगा कि आपकी लीगल एंटिटी कौन सी है, तो ऑटोमेटिकली ये आपको प्रीफिल मिलेगी अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म है। और साथ में आपका जो पैन कार्ड नंबर है वो भी आपको यहाँ पे प्रीफिल मिलने वाला है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेट्स सपोज अगर किसी ने प्रोप्राइटरशिप से पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर लिया है या प्राइवेट कंपनी के अंदर कन्वर्ट कर लिया है, तो वो चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस, सिंपली कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है और ये प्रोसेस होकर के जो नई एप्लीकेशन होती है, जैसे उद्यम की जो फ्रेश एप्लीकेशन होती है, वही चीजें यहाँ पे आपको दिखने वाली है। गाइस, सबसे पहले आप देख सकते हैं ये आपको क्वेश्चन पूछेगा कि आपने पिछले साल यहाँ पे आईटीआर फाइल की है, तो आपको यस और नो के अंदर जवाब देना है। और उसके बाद में ये पूछेगा क्या आपके पास में जीएसटी नंबर है या फिर आप एग्जेम्प्टेड है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको जवाब देना है। अगर जीएसटी नंबर नहीं है तो सिंपली यहाँ पे आपको नो बटन के ऊपर क्लिक करना है, अगर है तो यहाँ पे सिंपली आपको यस बटन के ऊपर क्लिक करना है। इसके साथ में गाइस, नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको नेम ऑफ द एंटरप्रेन्योर मिलेगा एज पर द पैन और आधार। इसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो आपके आधार कार्ड के अंदर आपका नाम है या आपके पैन कार्ड के अंदर जो नाम है, सिंपली तरीके से वही चीज यहाँ पे दिखने वाली है। उसके बाद में गाइस कुछ नहीं, यहाँ पे सिंपली तरीके से आपको अपना मोबाइल नंबर और एक ईमेल एड्रेस यहाँ पे सिंपली तरीके से टाइप करना है। उसके बाद में गाइस, यहाँ पे सिंपली तरीके से आपसे सोशल कैटेगरी पूछा जाएगा, तो आप जनरल में एससी एसटी जिसमें भी आते हैं वो कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है। फिर सिंपली यहाँ पे आपको अपना जेंडर वगैरह डालना है। फिर पूछा जाएगा कि स्पेशली एबल्ड है कि नहीं है, यानी कि जो दिव्यांग है कि नहीं है, तो ये कैटेगरी अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है तो आपको यस बटन के ऊपर क्लिक करना है, वरना सिंपली इसको भी आपको नो रखना है। उसके बाद में गाइस आता है यहाँ पे नेम ऑफ द एंटरप्राइज। तो देखिए, अगर आपका उद्योग आधार के अंदर जो फर्म का नाम था अभी भी वही फर्म का नाम है, जीएसटी वगैरह भी उन्हीं चीजों के ऊपर इश्यू हो रखा है या फिर करंट अकाउंट भी उसी पे चल रहा है, तो आपको सेम नाम रखना है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली
सिंपली कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए गाइस, अगर आप यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं तो जो भी अपनी फर्म का नाम है वो सिंपली तरीके से आप यहाँ पे डाल सकते हैं, वरना इसको रिमेन सेम रखिएगा। साथ में बताना चाहूंगा यहाँ पे आपको नीचे यूनिट नेम भी दिखाई देगा, तो यहाँ पे जो भी आप फर्म का नाम डालेंगे अल्टीमेटली वही आपका यूनिट नेम होगा। बस गाइस, यहाँ पे अगर आपकी फर्म के नाम पे कई सारी यूनिट्स वगैरह चल रही है, यानी डिफरेंट डिफरेंट प्लांट की लोकेशंस वगैरह है, तो यहाँ पे आप मल्टीपल यूनिट्स के नाम भी डाल सकते हैं और सभी को यहाँ पे ऐड भी करवा सकते हैं। इसके बाद में गाइस नीचे आता है सिंपली लोकेशन ऑफ द प्लांट, तो आपने जो ऊपर यूनिट डाली है वही सिंपली तरीके से आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है और उसका जो भी प्रॉपर एड्रेस है वो सिंपली तरीके से यहाँ पे आपको ऐड करके ऐड प्लांट के ऊपर क्लिक करना है। तो नीचे देखेंगे आपकी जो भी यूनिट होगी वो एज ए प्लांट यहाँ पे ऐड हो जाएगी। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आता है आपका ऑफिशियल एड्रेस ऑफ द एंटरप्राइज, यानी कि आपका जो भी ऑफिस का एड्रेस है या अगर लेट्स सपोज रेजिडेंशियल एड्रेस भी है तो वो चीजें भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगेन आपको फ्लैट नंबर हो गया, नेम ऑफ द प्रेमाइसेस हो गया, आपका ब्लॉक हो गया, स्टेट हो गया, पिन कोड वगैरह हो गया, ये बेसिक सी डिटेल्स आपको सिंपली तरीके से इंसर्ट करनी है। अब गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक नया ऑप्शन दिखाई देगा गेट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का। तो यहाँ पे आपने जो भी एड्रेस डाला हुआ है, जैसे इस बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो एक नया जो है पॉपअप वगैरह यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा और आपने यहाँ पे जो भी एड्रेस डाला था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैप खुल जाता है आपकी सिटी का या आपके एड्रेस का। अब गाइस यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सिंपली तरीके से इस मैप को आपको जूम इन करना है और जो भी एग्जैक्टली आपका जो भी लोकेशन है वो आपको फाइंड करके सिंपली पिन करना है। जैसे कि हम लोग लोकेशन ड्रॉप के अंदर या स्विगी जोमेटो के अंदर करते हैं, वैसे सिंपली तरीके से यहाँ पे आपको जो अपनी लोकेशन को पिन करना है। तो गाइस जैसे आप क्लिक करेंगे आपके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों चीजें यहाँ पे जो है जो भी कोऑर्डिनेट्स वगैरह होंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फैच हो जाएंगे। अब आपको कुछ नहीं करना, ओके बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके जितने भी कोऑर्डिनेट्स होंगे वो यहाँ पे सिंपली तरीके से आ जाएंगे। अब गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपके पास में क्या पुराना यूएम रजिस्ट्रेशन वगैरह पड़ा हुआ है। यूएम का मतलब है कि उद्योग आधार, तो ऑब्वियसली बात है हम लोग माइग्रेट वगैरह कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको प्रीवियस यूएम का ऑप्शन मिल जाएगा और जो भी आपका यूएम नंबर था वो सिंपली तरीके से यहाँ पे आपको इंसर्ट करना है। उसके बाद में गाइस आता है डेट ऑफ द इंकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन, यानी कि आप यहाँ पे कब जो है अपना बिजनेस जो है रजिस्टर कर रहे हैं। तो देखिए उद्यम तो आज आप बना रहे हैं, लेकिन आपका बिजनेस जो है काफी सालों से यहाँ पे चलता आ रहा है, काफी सालों से यहाँ पे रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पे सिंपली तरीके से आप वो जो है बैक डेटेड डेट्स है वो भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस पूछा जाएगा क्या आपका बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है नहीं हो चुका, तो सिंपली यहाँ पे आपको डेट ऑफ द कमेंसमेंट वगैरह डालना है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपसे सिंपली तरीके से बैंक की डिटेल्स पूछी जाएगी। तो अगर आपके पास में करंट अकाउंट है अपने बिजनेस का प्रॉपर तरीके से, तो उसका आपको बैंक का नाम और आईएफएससी कोड और बैंक अकाउंट नंबर देना है। अगर आप सेविंग वगैरह यूज कर रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद में गाइस नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि आप इसके अंदर कौन सा बिजनेस या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या फिर सर्विस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको दो मेजर कैटेगरी दी जाएगी। तो अगर देखिए अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है तो वो आपको सेलेक्ट करना है, लेकिन अगर आपका ट्रेडिंग का, होलसेल का या सर्विस रिलेटेड आपको बिजनेस है तो आपको सर्विस वाला सिंपली तरीके से सेगमेंट यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्विस सेलेक्ट कर दिया, फिर ये पूछेगा कि आपका नॉन ट्रेडिंग है या फिर ट्रेडिंग है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में गाइस नीचे आपसे एनआईसी कोड पूछा जाएगा। तो देखिए एनआईसी कोड्स वगैरह क्या होते हैं, इसके ऊपर वैसे मेरा एक सेपरेट ऑलरेडी वीडियो वगैरह बना हुआ है। ये गवर्नमेंट के द्वारा जो है डिफरेंट डिफरेंट कोड्स होते हैं और अगर आप माइग्रेट कर रहे हैं तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप नीचे देखेंगे आपके जो एनआईसी कोड्स होंगे वो ऑलरेडी यहाँ पे डले हुए होंगे, तो अगर आपको उनमें कोई चेंजेस वगैरह करना है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, अगर नहीं करना तो रिमेनिंग इसको यहाँ पे सेम रखिएगा। उसके बाद में गाइस ये पूछेगा कि नंबर ऑफ द पर्सन यहाँ पे कितने एम्प्लॉयड है, यानी कि आपके बिजनेस में कितने लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको खुद को जो है कैलकुलेट करने के बाद में आपको अपने जो टीम मेंबर्स है उनको भी कैलकुलेट करना होगा और जितने भी आपके मेल है फीमेल है जो भी बंदे यहाँ पे काम कर रहे हैं उसका टोटल आपको एम्प्लॉयज यहाँ पे सिंपली तरीके से इंसर्ट करना है। उसके बाद में गाइस नीचे जो है रिटर्न डाउन वैल्यू, ऐसे कई सारी चीजें आपसे पूछी जाएगा कि आपकी प्लांट और मशीनरी की आपका इन्वेस्टमेंट क्या है, उसकी डब्ल्यूवीवी क्या है। तो ये कुछ भी आपको डालने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को ये फिगर्स पता है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के थ्रू तो यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं, वरना इन सभी को आप इग्नोर कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा क्या आप गवर्नमेंट के ई मार्केट जो जैम पोर्टल होता है जहाँ पे टेंडर की बिडिंग्स वगैरह होती है, क्या वहां पे पार्टिसिपेट वगैरह करना चाहते हैं। तो आपको इन सभी के ऊपर जो है गवर्नमेंट के बहुत सारे पोर्टल्स बने हुए हैं, तो आपको सिंपली यस और नो के अंदर यहाँ पे जवाब देना है। तो आप सिंपली जो है सभी को यहाँ पे यस वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस नीचे लास्ट में आपका डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर वगैरह आ जाएगा और गाइस ये सारी चीजें जो है फिलअप करने के बाद में आपको सिंपली सबमिट और गेट फाइनल ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपली आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, वो आपको ओटीपी डालना है, कैप्चा कोड इंसर्ट करना है और सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर सिंपली तरीके से आ चुका है, वो जनरेट हो चुका है, यानी कि आपका जो उद्योग आधार था वो कन्वर्ट भी हो चुका है।
और यहाँ पे आपको प्रिंट सर्टिफिकेट का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, जहाँ पे सिंपली आपको अपना उद्यम नंबर वगैरह जो है इंसर्ट करना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है जो हम लोगों ने एप्लीकेशन के अंदर डाला था। और जैसे गाइस आप यहाँ पे वैलिडेट कराएंगे तो आपकी स्क्रीन के सामने पूरा आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा, जिसको आप एज ए पीडीएफ या एज ए प्रिंट वगैरह भी यहाँ पे ले सकते हैं। साथ में गाइस अगर आप लोगों को यहाँ पे एनआईसी कोड्स के अंदर प्रॉब्लम्स हो तो यहाँ पे स्पेशली गवर्नमेंट ने एनआईसी कोड का पूरा यहाँ पे स्ट्रक्चर दे रखा है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे वेरियस टाइप के एनआईसी कोड्स वगैरह मिल जाएंगे, उसको भी आप अपने बिजनेस रिलेटेड यहाँ पे सर्च वगैरह कर सकते हैं। बाकी जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की जो प्रॉब्लम्स थी वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी कि किस तरह से वो नया फीचर वगैरह काम करता है। बाकी एप्लीकेशन यहाँ पे सेम है, जो भी यहाँ पे नया उद्यम अप्लाई करते हैं या फिर उद्योग आधार को सिंपली उद्यम के अंदर कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, एक बंदा केवल एक ही एप्लीकेशन यहाँ पे जो है रजिस्टर कर सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर उसके मल्टीपल टाइप के बिजनेस है तो वो 2 या 3 एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट करे। एक बंदा केवल एक ही एप्लीकेशन के अंदर अपने सारे ही बिजनेस की यहाँ पे जो उसको डिटेल्स वगैरह यहाँ पे फिलअप करनी पड़ती है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप लोग के यहाँ पे कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं, और इस उद्यम सर्टिफिकेट के प्रैक्टिकल के अंदर क्या बेनिफिट्स है उसको जानने के लिए आप इस एप्लीकेशन को यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।